हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारुन। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो आज का सेटअप थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी में मैं कहीं पर आई हूँ, इसके लिए रीडिंग्स यहाँ पे कर रही हूँ ऐसे सेटअप में सिंपल। तो आई होप कल परसों से थिंग्स विल बी नॉर्मल। और रिगार्डिंग आप लोग के क्वेश्चंस एंड कमिटमेंट्स, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा होप है कि कुछ तो ज़रूर होने वाला है एंड वैसा ही हो। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद कि 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में जो मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है ना, बस वो हो जाए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल पे ये रीडिंग रोज़ हो रही है क्योंकि एक हीलिंग की तरह काम करती है, इनडायरेक्टली से। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि प्रॉपर हीलिंग होती है आप में, बट जिन लोगों को भी जो भी आप रीडिंग फॉलो करते हैं उनको पता है कि डेली बेसिस पे वो जब रीडिंग देखते हैं तो अजीब सी एक हीलिंग प्रोसेस वो फील कर पाते हैं। तो इस मेरा इंटेंशन ही वही है, इसलिए तो मैं जब भी मेडिटेशंस करती हूँ तो आप लोग को पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो और वैसे ही जैसे रीडिंग्स में निकल गई एनर्जीज़, उनके पर्सन ने बाद में आके कंफर्म की है कि हाँ ऐसा ही कुछ वो फील कर रहे थे। हैंगमैन, द सन। वाह, शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त। 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, आज कार्ड उछल रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, चैरियट, द फूल। मेजर अरकानाज निकल के आए, वेरी गुड। 9 ऑफ सोर्ड्स और द लास्ट, क्या बात है, कार्ड 5 ऑफ वैंड्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड सामने से आया था इसलिए, और एस ऑफ वैंड बॉटम डेक की एनर्जी है, तो मैं इसलिए वो कार्ड्स ज़रूर लूँगी। अगर आप देख सकते हैं तो कार्ड्स निकल के आए, हैंगमैन, द सन, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द फूल, 5 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सिचुएशन हैंग चल रही है कि उनके जो भी सिचुएशन है ना, उनके लाइफ में जो भी चल रहा है, उनको लग रहा है कि बस कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी डिसीजन नहीं हो पा रहे। जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग में आया था ना, वही एनर्जी मुझे एकदम स्ट्रांगली फील हो रही है कि इनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़े हुए हैं। वो जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं वो हर चीज़ डिफरेंट हो रही है, और वो खुद से चिड़े हुए, आपसे चिड़े हुए, क्योंकि उनकी जो लाइफ जो खींच रही थी ना, उसमें ही आपने बहुत ज़्यादा ना बेचैनी डाल दी है। अच्छा खासा इंसान दुख को भी अच्छे से जी रहा था, वो भी वो फील नहीं कर पा रहे। वो बहुत रातों रातों को जागते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपनी गिल्ट का एहसास है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे गिल्ट से ज़्यादा ना आपको क्यों चूज़ नहीं किया, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए। एस ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, फिजिकल अट्रैक्शन गजब का है, बेहद ज़्यादा है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें। ये चाहते हैं कि यही चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद देती है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन बट एक सोल कनेक्शन है आपके साथ, क्योंकि सन निकल के आया है। तो डेफिनेटली अपने लाइफ में जो भी अंधेरा है ना, ये जो अंधेरा है उसको वो मिटाना चाहते हैं सूरज की रोशनी से। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये रोशनी है ना आप हो, द सन।
वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है। ये जो भी कनेक्शन में है यहाँ पे वो ना बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये वो जो कनेक्शंस है, लाइक थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, लाइक पेरेंट्स का भी दबाव है, कास्ट कल्चर रिलीजन का प्रॉब्लम है, कितने सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं कि आप लोगों में फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, आप लोग में एज का डिफरेंस है, आप लोग में मतलब इतना डिफरेंस है ना कि आप ऐसा लगता है ना कि आप खुद मतलब सोचते रह जाते हो कि हमारा रिश्ता हुआ कैसे है, इतनी सोच डिफरेंट है, या फिर सॉरी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल हो या फिर सॉरी इंसान का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है और आउटसाइड डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है कि उनको ना अपनी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा दबाए हुए हैं। लेकिन ऐसा काफ़ी वक्त तक नहीं चलेगा। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनकी तरफ से कोई उनकी तरफ कॉल मैसेज नहीं करते हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ना मजबूत करें ना, तो ये इंसान आपके पास ना दौड़ के आने वाला है, लिटरली दौड़ के आने वाला है। सिर्फ आपको एक करना है कि उनकी तरफ झुकना नहीं है। आप सामने से कॉल मैसेज करेंगे ना, ये उल्टा ही इतराएंगे, उल्टा ही आपको उल्टा जवाब देंगे, ये वाली एनर्जी है। माना कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आया, आपने सीधे से जवाब दिया, ठीक है, बट आप ज़्यादा झुकेंगे ना तो इंसान को क्या लगेगा कि ये मेरे आसपास ही घूमने वाला इंसान है, ये कहीं नहीं जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये कनेक्शंस का आपके लिए जो प्यार है, सॉरी उनका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ जो सिचुएशन चल रही है ना, बहुत ज़्यादा लाइक ना चेंज ऑफ सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे लाइफ में। जो भी उन्होंने जो फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, पेरेंट्स का भी इशू हो, उधर भी हो, पेरेंट्स के साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पेरेंट्स के साथ या फिर थर्ड पर्सन है कोई किसी रिश्ते में भी है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं। तो वो भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही है। ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, क्योंकि अभी वो सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बर्डन एक्सेप्ट द थिंग्स कि अगर वो सिचुएशन नई नहीं हो, तो अगर अभी हाल ही फिलहाल में उनकी शादी हुई हो या कमिटमेंट हुआ, तो आपको ऐसा फिलहाल ऐसा नहीं फील होगा, क्योंकि कोई भी रिश्ते की नई शुरुआत में ऐसा कभी नहीं होता। रिश्ता हमेशा स्मूथ जाता है, क्योंकि कार्मिक कितने भी रिलेशन हो सॉरी कार्मिक कितने भी रिलेशन हो, शुरू में हर चीज़ इतनी स्मूथ जाती है। आप खुद को याद कीजिए कि आपका जब रिश्ता हुआ था कि शुरू के दिन कितने अच्छे थे, इतनी स्मूथ थे कि आपको फील ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कभी कुछ होगा भी क्या। तो वही सिचुएशन उनके साथ भी होगी अगर रिश्ता नया नया है तो। लेकिन जहाँ तक मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि चीज़ें अगर आप लोगों का सोल कनेक्शन है और वहाँ पे रिश्ता कार्मिक है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। सबके साथ सिचुएशन रिजोनेट नहीं होगी, हर एक के अपने अपने हिसाब से हैं। जैसे कि ये रीडिंग्स है ना, ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिंगल लोगों के लिए, मैरिड लोग के लिए, जो भी सिचुएशन है। आप इवन आप सेम जेंडर के हैं या कुछ भी हो, इसी के लिए भी अप्लाई होती है। किसी भी लिए, फ्रेंड के लिए हो, क्रश के लिए हो, वो भी अप्लाई होती है। इनकी अगर सोच, मान लीजिए कि आपके क्रश के बारे में पूछ रहे, तो शुरू में आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो वो अपने ही जंग में है कि आपकी तरफ आने के लिए उनको कुछ सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, लाइक सॉलिड कमिटमेंट देना है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के मतलब सोच समझ रहे कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आप सामने से कॉल मैसेज करेंगे ना, तो ये इंसान आपके ऊपर आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी बात पे चिढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसे चल रही है ना कि आप जितना जाओगे तो आपको वो बर्डन समझेंगे कि आप ही ज़्यादा दबाव डालते हो हर चीज़ के लिए, आप ही ज़्यादा, या फिर आपको छोटी छोटी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग होकर आर्गुमेंट हो सकती है। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि न्यू मून की एनर्जीज और 1-1 पोर्टल का काफ़ी गहरा असर है इस कनेक्शंस के ऊपर, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम।
लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, क्योंकि इंसान को अलग तरीके से स्पिरिचुअल वे से बदला जाएगा। क्योंकि उनके साथ जो भी होना है ना, कार्मिक सिचुएशन में चेंजेस होना या फिर उनकी तरफ से मूवमेंट होना, ये सब नेचुरली और स्पिरिचुअली या यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। तो आप अगर उनके बीच में घुसेंगे तो आपको वो एज अ कार्मिक ट्रीट करेंगे। ये बात आप बहुत बहुत गहराई से सोचिए, बहुत ज़्यादा। दो चीज़ लाइक ना, द फूल का कार्ड आया है, द एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ में नई शुरुआत तो चाहते हैं कि जो भी हुआ है वो नहीं हो, वापस सब चीज़ लाइक ना बदले, बहुत ज़्यादा बदले। आप बोलेंगे कि अभी का अभी बदल के आएंगे, इमीडिएटली 100% नहीं होगा। चेंजेस धीरे 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 करके बदलेंगे। जैसे जैसे आप उन दूरियों का, सेपरेशन का जो मतलब ना सीरियसनेस करेंगे आप, तो और अपनी सेल्फ ग्रोथ और ग्रूमिंग करेंगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप में एक अजीब सा इमोशनल बैलेंस लेके आएंगे, स्ट्रेंथ लगेंगे, तब जाके सिचुएशंस बदलेंगी। क्योंकि जिस तरह से आपका रिश्ता, लाइक आप डिवाइन फेमिनन हो और ये डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज है, भले वो मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक होती है। उनको ना अपने दूसरे इंसान में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पाने की इच्छा होती है। इसलिए आपको मैं बार बार सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी ग्रोथ बहुत, मतलब आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो ही उनको अट्रैक्ट करेगी। डेफिनेटली वक्त बदल रहा है और चीज़ें भी बदल रही है, और नहीं हुई है तो उनकी शुरुआत तो ज़रूर हो चुकी है। आपको यहाँ पे बैठ के पता नहीं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, और जो सोल कनेक्शन है डेफिनेटली उनकी तरफ मूवमेंट्स हो रहे हैं। द सन का कार्ड आया है, डेफिनेटली मूवमेंट्स होंगे। और यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ, जो लोग जानना चाहते हैं कि साइंस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मतलब साइंस सभी है। लेकिन अगर एकदम प्रोमिनेंट साइंस की बात करूँ तो पाइसिस, कैंसर और द लियो साइंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। एरीज भी प्रोमिनेंट लग रहा है, समाओ मुझे फील हो रहा है, क्योंकि वैंड्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और अदरवाइज सब साइंस है, लाइक वैंड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कप्स की एनर्जी नहीं है इसमें, लेकिन कैंसर साइन है ना, तो वो इमोशंस का काफ़ी ज़्यादा दर्शाता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस रीडिंग में ना उनकी सोच है ना, खास के ज़्यादा अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी पैशन के लिए बहुत ज़्यादा लाइक ना बहुत खींच रही है, लाइक आपकी तरफ खींच रही है इनको। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से क्या निकल के आ रहे मैसेजेस। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लाइफ पर्पस, इनर पीस और सेक्सुअलिटी। मैंने कहा ना कि अलग बॉटम देख है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था सन का कार्ड आया था, तो सोल कनेक्शन निकल के आए हैं, सोल कनेक्शन। तो यहाँ पे बात तभी बनेगी कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लाइफ पर्पस, इनर पीस, यह हर चीज़ उनको मतलब खींच रही है आपकी तरफ। क्योंकि जो भी कार्मिक सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, अगर उनको पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें हैं ना, ये कुछ मतलब की नहीं है। जो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सब वजह से, या फाइनेंशियल स्टेटस होना, ये हर चीज़ का ना उनको अभी ना बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की वजह से उन लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया था कि चलो अभी पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। क्योंकि वो सोल है ना, वो जो कनेक्शन है वो एक्चुअली जस्टिस मांग रहा है। तो वो अपनी लाइफ पर्पस या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ पे उनको बहुत समझ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि दो लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा दिल से होना चाहिए। ये मटेरियल थिंग्स है कि किसी का दिखना हो, किसी के पैसे हो या कुछ भी चीज़, वो टिकने वाली नहीं। लेकिन जो दिल का रिश्ता है वो गहराई से टिकता है, वो कभी भी नहीं बदलता। कुछ लोगों के पास जब हम लोग जाते हैं या बातें करते हैं, तो हमें ना कुछ चीज़ें उनसे बोलने का या उनसे मनवाने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और या तो अगर हम लोग उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो जैसे ना टेलीपैथी के लिए कह सकते हैं कि ये फील कर रहा हूँ या मैं, या ये फील कर रही हूँ मैं,
ये वाली एनर्जीज अगर आपके कनेक्शन में है तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन ये है, यिन एंड यांग, एक दूसरे के बिना उतने ही अधूरे और एक दूसरे को आप उतना ही पूरे करते हो। ये वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि आप सिंड्रेला फिट लाइक और पजल के वो पीस हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जोड़ते हो, इस कदर जोड़ते हो कि फिर वो परफेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो किसी और के साथ जुड़ेंगे ना तो वो परफेक्शन नहीं आता। शुरू में लगता है कि हाँ अट्रैक्शन है, क्योंकि कार्मिक चीज़ ही वैसी होती है ना, रिलेशंस हो या सिचुएशंस हो, हमें ऐसा लगता है कि भाई वो जॉब है ना, उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, रिश्ते बाद में भी मिल सकते हैं लेकिन जॉब बाद में नहीं मिलेगी। ये सिचुएशन में वो फंस जाते हैं और बस उसमें बन के रह जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ती है, उनको समझ में आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। और जब जर्नी है ना सोल की, वो इनर पीस ढूंढने लगती है, असली खुशी, असली सेटिस्फैक्शन, और उसकी तरफ ही झुकाव हो जाता है। और जैसे मैंने कहा ना कि आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील है कि अचानक से आपको फील हो जाए कि आपके आसपास कोई है, तो समझ लीजिए कि ये इनकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।